भक्ति महारानी, है ना। द्रविड़ में जन्म हुआ, कर्नाटक में जवान हुई भक्ति महारानी, महाराष्ट्र में जाकर के उनको सम्मान मिला और गुजरात में जीर्ण हुई। हम बोलते नहीं, गुजरात में जीर्ण नहीं हुई, गुजरात में भक्ति है, तभी तो वो मथुरा से भाग करके द्वारिका में आकर के बैठे हैं, वरना क्यों गुजरात में आते। हाँ, अगर गुजरात में आके भक्ति जीर्ण हो जाती ना तो महाराज जो सावरिया है, जो मुरारी है, जो कृष्ण है, वो पसंद करते गुजरात की भूमि को। हम बोलते हैं कि गुजरात हाँ है, जितना पाप है उससे ज्यादा थोड़ा धर्म भी गुजरात की भूमि में है। और एक बात और है हमारे हृदय की बात कि गुजरात की भूमि में सबसे ज्यादा पुण्य है तो सूरत में है। हम ये बताते हैं सूरत में है इसलिए कि आपका मारवाड़ी समाज, सही में बता रहे हैं, कोई चेहरे पे चेहरा नहीं, क्योंकि आपके यहाँ क्या होता है, अगर बच्चा हुआ कीर्तन, भजन, सुंदरकांड, आपके छठियारी है भजन कीर्तन, कुछ भी, आपके यहाँ शादी है भजन कीर्तन, गृह प्रवेश है भजन कीर्तन, आप भजन कीर्तन करो, फिर आगे बढ़ते हो, फिर आप अपना आनंद लेते हो परिवार के साथ, लेकिन पहले आप भजन करते हो, मारवाड़ी समाज, है ना। और एक मर्यादा और है आप लोगों में कि आपके सर से अभी तक पल्लू नहीं गया, है ना। लगभग हम समझते हैं तब तक 80% माता राम अपने सर पे पल्लू रखती है, और जब उससे भी ज्यादा 100% ज्यादा इतनी बहनें देखी है, माताएं देखी है कि जो साड़ी पहनती है ना। वार त्योहार पे, सत्संग में तो साड़ी पहनती ही पहनती है। तो आप सभी को नमस्कार है, वंदन है, इसलिए कि आप इतना धर्म से जी रही है, गुणी है आप, और इसी कारण सूरत की जय जयकार है। आप सूरत में रात को निकलिए 9 बजे, कोई ना कोई गली पे आपको सुंदरकांड की आवाज मिल ही जाएगी, कोई ना कोई फ्लैट में आपको भजन मिल ही जाएंगे, है ना। और वो कौन करवाता है, लगभग मारवाड़ी समाज के बाबा का नाम लेता है, सुंदरकांड करवाते हैं। तो आगे बढ़ते हुए नारद जी कह रहे हैं कि कली का जोर कैसे बढ़ गया कि भक्ति महारानी को इतना प्रताड़ित होना पड़ा, कष्ट में आना पड़ा। तो कलयुग का ये है कि कलयुग जब परीक्षित जी के सामने आया तो कलयुग ने परीक्षित जी के दोनों पांव पकड़ लिए थे और उनकी क्षमा मांगी थी, उनसे ये बोला था कि हम आपके शरण में आए हैं तो आप हमारा उद्धार कीजिए, और उद्धार करने के लिए हमें थोड़ी जगह दे दीजिए। वो कल आएगा महाभारत की कथा में विस्तार से, लेकिन उस समय जो कलयुग रह गया, सोने में, असत्य में, दारू में, पर स्त्री गमन में, वो कलयुग अब दिन दिन बढ़ता गया। और ये भक्ति महारानी की ऐसी हालत नारद मुनि ने देखी तो ये कहते हैं नारद जी कि यत् फल नास्ति तपस्या न योगी न समाधि न तत्फल लभते सम्यकः लो केशव कीर्तन। क्या बोले, केशव के कीर्तन से भक्ति महारानी को बोल रहे हैं कि आप इतनी चिंतित क्यों हैं, आप इतनी दुखी क्यों हो रही हो। अभी तक द्रौपदी का उद्धार करने वाले, द्रौपदी का चीर तूरने वाले भगवान कहीं गए नहीं हैं, वो यहीं पे है। जो भक्तों को राह दिखाते हैं, जो भक्तों का उद्धार करते हैं ना, वो कहीं गए नहीं है। सुदामा के मित्र यहीं है, यहीं पर ही है। आपको उदास होने की, निराश होने की जरूरत नहीं है, ये बता रहे हैं नारद जी। और भक्ति जी ने, भक्ति महारानी ने नारद मुनि की स्तुति की है और उनको बोला है कि जब आप इतना जानते हैं तो महाराज आपके ही हाथों हमारा उद्धार हो जाए। हमारे जो बेटे 2 वृद्ध पड़े हैं उनको होश में लाइए, उनको अचेत है उनको चेतन में लाइए, उनको खड़े कीजिए, उनको युवान बना दीजिए। आपके द्वारा ये काम हो सकता है, दूसरे किसी से नहीं हो सकता। नारद मुनि ने क्या कहा कि जाकर के उनकी कानों में गीता का पाठ किया, वेद घोष किए, वेदों का जो अंत था वो सार कहा, और ज्ञान वैराग को पकड़ करके झंझोल के उठाने के लिए उन्होंने कोशिश की। नारद मुनि देवता ने, अगर जिनको नारद मुनि उठा रहे हैं, देवर्षि नारद मुनि, उसके बाद भी अगर कोई नहीं उठ पाता है तो फिर
वो किसी से नहीं उठ पाएंगे, है ना। तो भक्ति महारानी को और दुख हो गया, जब नारद जी से नहीं उठ पाए मेरे बच्चे, तो फिर और किससे उनका उद्धार होगा। भक्ति महारानी ने ऐसा सोच के और भी दुखी होना शुरू किया। तब नारद जी ने और भी उनको सांत्वना दी, आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया? कि आप धीरज मत छोड़ो, जब तक कलयुग में घर घर में मैं आपकी स्थापना ना करूं, तब तक मैं हरि का दास नहीं, है ना। वो कोई ऐसा युग विरल होता है, विरला होता है, जो बोलता है वही करता है। कोई ऐसे होते हैं इंसान जो बोलते हैं वही करते हैं, है ना। सबके नहीं तो क्या होता है, दो जबान, मनुष्य की दो जबान, जैसे दो मुंहा सांप, इधर से भी काट ले, पीछे से भी काट ले, है ना। मनुष्य की आदत हम और आपकी, यहाँ पे कुछ बोले वहां पे कुछ बोले। तो ऐसे विरले होते हैं नारद मुनि जैसे भी पृथ्वी पे भी, जिनसे ये संसार टिका है, ये धर्म टिका है। तो ऐसे विरले होते हैं कि जो बोलते हैं वही करके दिखाते हैं। उनके लिए जय जयकार हो, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे, भगवान उनके चरणों में उनकी गति रखे। तो नारद जी ने भक्ति महारानी को आश्वासन दिया है, सांत्वना दी है कि हम घर घर में आपका स्थापन न करवाए तब तक हम हरि के दास नहीं। और उनको ये भी बताया है भक्ति महारानी जी को कि देखिए आप प्रभु से ज्यादा प्रिय हो, सबसे अधिक प्रिय भक्ति महारानी जी है प्रभु को, और प्रभु ने ही आपको पृथ्वी पे भेजा है। साथ में ये सभी देवियां जो गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी नदियां आपके साथ में पावन नदियां जो आई है ना, स्त्री का वेश धारण करके, रूप धारण करके, आपकी सेविका बनके, आपकी दासी बनके, उनको भी प्रभु ने ही भेजा है। आपके साथ में वैराग्य, ज्ञान और मुक्ति देवी को भी भेजा था धरती पर। लेकिन पाखंडी लोगों से, दुराचारी लोगों से त्रस्त होकर के मुक्ति देवी वापस चली गई वैकुंठ में। और जब भक्ति से कोई इंसान शुद्ध हो जाता है, तब मुक्ति देवी आती है और वो मनुष्य का स्वीकार करती है। ये नारद जी बता रहे हैं, ये कोई हम और आप नहीं बता रहे हैं, ये नारद जी बता रहे हैं कि जिस इंसान का मन, हृदय, चित्त भक्ति से निर्मल होता है ना, तब उसे मुक्ति देवी स्वयं मिलने आती है। और पहले भक्ति होती है, जैसे भजन स्मरण, नाम स्मरण, उसके बाद ज्ञान वैराग्य की स्थापना होती है। और ज्ञान वैराग्य आ गए तो समझ लीजिए मुक्ति देवी तो सुलभ है। और मैं यहाँ से बोल रही हूँ, हम यहाँ से कह रहे हैं, मुझे मुक्ति कभी नहीं चाहिए, 100 जन्म में भी मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मुझे चाहिए भागवत जी या भजन या सुंदरकांड, कुछ भी मिलता रहे, चाहे मैं अकेली घर पे गाऊं, मुझे यही मिलता रहे। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भगवान का नाम स्मरण चाहिए। बस यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरी दक्षिणा है भागवत जी की, कि मुझे ये नाम स्मरण, ये मौका भगवान को याद करने का मिलता रहे। तो नारद जी ने यही कहा है और भक्ति महारानी ने उनका वचन याद करके अपने मन को स्थिर करा है। और फिर एक आकाशवाणी हुई है। आकाशवाणी जानते हैं ना आप, सुने होंगे शब्द, गगन में, आकाश में आवाज आती है। आकाशवाणी हुई है। क्या हुआ है कि कुछ सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए, ऐसे 3 बार आवाज हुई है। तब नारद मुनि जी सोच रहे हैं कि सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए, पर करे तो क्या करे, करे तो क्या करे? सत्कर्म तो बहुत प्रकार के हैं, कौन सा सत्कर्म करे? जब गीता पाठ हो गया, जब वेद हो गया, वेद घोष हो गया, वेदों का सार हो गया, तब नहीं उठे बच्चे ज्ञान और वैराग्य, तो अब कौन सा सत्कर्म करे कि जिससे ज्ञान और वैराग्य को चेतना आए? अब नारद मुनि भक्ति महारानी को आश्वासन दे करके निकले हैं, सोच रहे हैं कि चलो आगे जाकर हम
सबसे पूछते हैं और सत्कर्म किसको कहते हैं, कौन सा सत्कर्म करना है ज्ञान वैराग्य के लिए, वो सोचते हैं। नारद मुनि आगे बढ़े हैं, सभी संतों को, महाजनों को, महाराजों को पूछे हैं, किसी ने जवाब नहीं दिया। सबने सोचा जब नारद मुनि को सत्कर्म की पता नहीं है तो हम जैसे अज्ञानियों को कहाँ से होगी। यही सोच के सबने हाथ जोड़ दिए। नारद मुनि चलते 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 सोचते सोचते यहाँ आए हैं। नैमिषारण्य में आने के बाद उनके सुत जी से दर्शन हुए हैं और शौनकादि ऋषि से उनका मिलन हुआ है। देखिए, जब संजोग से जब कोई साधु, कोई संत मिल जाए, कोई गुरुदेव मिल जाए ना, तब पर्दा हटता है हमसे, है ना। ऐसे ही पर्दे नहीं हटते। पर्दा हटता है तब जब किसी की कृपा हो जाए। किसकी? गुरु जी, कोई भगवान, कोई माँ बाप। ऐसे जो माँ बाप सर पे हाथ रखते हैं ना, ऐसा हाथ किसी का नहीं हो सकता। माँ बाप के आशीर्वाद मिल जाएं तो फिर किसी के चरणों में पड़ने की, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ बाप के मन को खुशी मिले ऐसा काम बच्चा भी तो करना चाहिए ना, है ना। अगर बच्चे भी ऐसे मिले, कभी कभी होता है कि दिए तले अंधेरा, दिए के तले अंधेरा रह जाता है ना। तो उसमें माँ बाप का दोष नहीं है, दोष है वो बच्चों का, जो माँ बाप को नहीं समझ पाते। कभी कभी देखते हैं बहुत बड़ा बंगला है और माँ बाप को एक आखिरी जो रूम है वहां पे रखे हैं, या फिर एक बार तो हम देखे कि पूरा बंगला बोले कि आपके पाँव हमारे घर पे पाड़ दीजिए कुमकुम पगला, और महाराज जी आप हमारे घर को पावन कर दीजिए। हम बोले चलते हैं, जाइए। जा कर के उनके घर में देखे, पूरा बंगला देखे, इतना बढ़िया सजाए थे, एसी सब रूम में, सब व्यवस्था से सब सजाया हुआ था। लास्ट में जाकर के देखे कि बाहर पीछे में आंगन था, आंगन में एक पतरे का वो छज्जा था, वो छज्जा के नीचे एक छोटी सी खटिया थी और खटिया के ऊपर एक बहुत उम्र वाले दादाजी बैठे हुए थे और वो माला लेके नाम स्मरण कर रहे थे। तो हम गए, उनके पास गए, तब उनको पता चला उतनी उम्र वाले। हम बोले जय सिया राम बाबा, तो बोले कि हाँ बेटा जय सिया राम। तो हम बोले कि ये कौन है भैया? तो बोले कि शास्त्री जी ये तो हमारे पिताजी। हम उल्टे पांव पीछे आए, उल्टे पांव पीछे आए। ये बात हुई है तब बता रहे हैं, उल्टे पांव पीछे आए। क्यों? पूरे घर में उनको एक कमरा देने का जगह नहीं मिला अपने माँ बाप को। और पूछा जब हमने, माँ बाप पिताजी वहां क्यों बैठे? बोले उनको एसी पंखा रास नहीं आता। कोई बात नहीं, एसी पंखा रास नहीं आता तो रूम में रखिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके साथ समय गुजारिए। लेकिन नहीं, नारद जी निकले हैं, सूत जी से बात हुई है। सूत जी ने कहा है कि देखिए सर्व धर्म में, सभी सत्कार्य में समय कम रहता है, उस हिसाब से हम शॉर्ट में आपको कथा बताते जाएंगे। इसीलिए भूदेव को यहाँ बिठाया है, ब्रह्म देवता को, कि पूरा उनका पाठ हो और जो हमसे छूट जाए वो पढ़े और अपना अखंड पाठ खंडित ना हो। और साथ में माला, जो माला से भगवान का नाम स्मरण होता जाए तो पूर्ण फल अपने सबको मिले। तो सूत जी ने बताया कि एक ही सत्कर्म है, और वो सत्कर्म है, कौन सा कर्म है? कि भागवत कीजिए। भागवत के जैसा कोई सत्कर्म नहीं है। भागवत कीजिएगा ना तो सबका उद्धार है, उसमें कहीं भी किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं है। यही समझ करके उन्होंने सोचा, नारद जी ने सोचा कि भागवत अगर कर भी दे तो कैसे करें। सूत जी ने, शौनक आदि ऋषि ने कहा कि आप भूल गए महाराज, आप ही ने तो ब्रह्मा जी से भागवत ली थी और चतुर्श्लोकी भागवत आपने हम सबको दी थी, तो आप ही भूल गए कि भागवत जी करनी है। तो कभी कभी ज्ञानी लोगों को भी गलती होती है, ज्ञानी लोगों से भी छूटता है ना। लेकिन उसमें उनका दोष नहीं है, ये कलयुग का असर होता है। या तो चिंता में या तो अभाव में तकलीफ होती है ना। तो फिर नारद मुनि ने प्रणाम करके सब विधि विधान से सूत जी महाराज से आगे समझ ली है। आपको सब ज्ञान है। जैसे हमारे पहचान में एक बहन जी है, तो उनको आदत है कुछ भी पूछिएगा ना, बहन सोचेगी सब माताएं के बहनों का ही बात आता है, भाइयों का बात नहीं आता है। लेकिन हमको ज्यादा आपसे लगाव है तो आपसे ही बात करेंगे। हम आपसे बात कर सकते हैं, भाइयों से सीधा बात नहीं कर भी सकते हैं ना। तो
वो जब आती है ना तो पूछेगी आज गुरु पूर्णिमा है तो क्या बनाए, हम सोच रहे थे मालपुआ बनाए, लेकिन तो हम बोले हमने मालपुआ बनाए हैं, भगवान को प्रसादी में धराए हैं, बनाए नहीं थे। हाँ, हमने नहीं बनाए हैं, ये तो बात है। मालपुआ बनाए हैं, भगवान जी को प्रसादी में धराए हैं। तो बोले कि मालपुआ तो हम भी बनाते हैं, पता नहीं आप कैसे बनाती हो, तो हमको पूछे तो हमने बोला ऐसे ऐसे रेसिपी है, सिस्टम ये है, विधि विधान, कैसे ऐसे आटा को भिगो, फिर गुड़ या फिर जो भी आपको चीनी और जो जो मसाला आपको शुद्ध लगे वो डालिए उसमें, ऐसे ऐसे मालपुआ बना लीजिए। बोले ये तो मुझे पता था, ये तो मुझे पता था। दूसरे दिन आई तो दूसरे दिन बोली कि कैसी हो, तो हम बोले कि भाई एकदम आनंद में, हमारे घर में क्या कमी है, जब हजारा हाथ वाला मेरे साथ में है, मेरे तो सब दिन खीर है, सब दिन आनंद। हम आज खीर बनाए हैं। बोले हाँ खीर बनाए हैं क्या, हाँ खीर बनाए हैं, पूरी और खीर खाएंगे। खाते नहीं हैं, कोई बनाना नहीं हमारे लिए, हम खीर पूरी कभी नहीं खाते। खीर बनाई है, भगवान को भोग लगाया है। तो बोले कि खीर तो हम भी सोच रहे हैं कि बच्चे के पापा को मन हुआ है बहुत दिनों से, तो खीर पूरी बना ले, तो क्या करे, कैसे खीर बनाए, आप कैसे बनाई हो, सोच लेते हैं कि आप बनाई हो वैसे ही बनाए, हम तो बनाते हैं पर आप जो बनाती है वैसे बनाए। तो हमने बोला ऐसे 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 ऐसे, दूध को पहले पकाइए, फिर चावल, फिर अब मसाला सब है ना, ड्राई फ्रूट वगैरह डालिए, जितनी आपकी हैसियत, जितना आपका हाजमा, उतना ड्राई फ्रूट डाल सकते हो आप। तो बोले हाँ वो तो मुझे पता है, वो तो मुझे पता था। अब एक दिन आई फिर से पूरन पूरी बनाने, तैयारी मेरी चल रही थी। अब तैयारी में उन्होंने पूछा कि पूरन पूरी आप बना रहे हो तो उसमें गुड़ डाले है कि चीनी डाले है, तो वो डाले है, तो वो डाले है, तो हमने सब बता दिया विधि विधान। तो गुरु होते हैं ना, गुरु वो मेन चाबी अपने हाथ में रखते हैं, शिष्य को सब चाबी दे देते हैं, पूरा गुच्छा। सास रहेगी ना वो पूरा दे देगी बहू के हाथ में, शादी करके आएगी, ले बेटा ये तेरा। लेकिन जो मेन चाबी रहेगी ना वो अपने पास रखेगी, चाहे चाबी ना रहे। वो तर्क होता है कि कैसे बहू के हाथ से वापस चाबी का गुच्छा अपने हाथ में ले लेना है। वो गुरु है घर की, तो उससे आगे बढ़ने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए हमें, है ना। तो फिर वो बहन जी बोली और हमने बताया, बताने के बाद उनको बताया जाइए बनाइए, जा करके उन्होंने शाम को, हमने सुबह बनाई, उन्होंने सामने बनाई। शाम में बनाने के बाद रात को 10 बजे दौड़ी दौड़ी आई, रोती भी लगती और साड़ी ऐसे ऐसे करते, क्या महाराज जी आपने ऐसे बनाया, हमने पूरन पूरी बनाई। मैंने बोला ऐसे बनाई थी, ऐसे आटा गूंधा था, ऐसे दाल को पकाए थे, ऐसे उसमें गुड़ या चीनी डाले थे, उसमें वो खसखस आप क्या बोलते हो पता नहीं, वो सब डाले थे क्या, मेवा वगैरह, इलायची वगैरह। तो बोले हाँ हाँ सब डाले थे। फिर ऐसे बेले थे, हाँ सब बेले थे, घी से तले थे, तेल से। बोले ना ना हम तो घी से ही तलते हैं, सब दिन पूरी भी घी में ही। बढ़िया बढ़िया। तो फिर मैंने बोला फिर क्या दिक्कत हुई, तो बोले आपने तो बोला था पूरन पूरी बन जाए उसको फिर संभालने के लिए पानी में डुबो देना। फिर आपके पति आए, उसको पानी से निकाल के गरम गरम खिलाना। तो गुरु जो होता है ना वो अपने पास एक चाबी रखते हैं, और सब दिन सबका ऐसे ही समझना है, जो अपने से बड़े हैं, गुरु है, उनका सम्मान रहना चाहिए। आइए कथा में आगे बढ़ते हुए, फिर नारद जी ने कथा का आयोजन किया है, सूजी पुराणी को व्यासपीठ पर बिठाया है, उनका पूजन पाजन किया है और बोले हैं कि कथा करें। लेकिन सूजी कथा जब कर रहे हैं तो उनको पूछा जाता है कि आप ऐसा कोई रास्ता बताइए जो शॉर्टकट हो। हम बोलते हैं आपको याद रखना शॉर्टकट कोई नहीं होता, कुछ भी विषय हो, कोई भी विषय हो, शॉर्टकट कभी नहीं होता। उससे अच्छा है कि जो जाना पहचाना रास्ता है वहीं से जाना है ना। लंबा पड़े वही पकड़ो, जीवन का रास्ता जो लंबा है उसे पकड़ो, शॉर्टकट कहीं भी कुछ भी होता नहीं है। शॉर्टकट जैसी कोई बात ही नहीं होती है जीवन में। तो भाई सूजी को जब बिठाया गया तो सनकादि ऋषियों ने बोला कि कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे प्रभु का मिलन हो जाए, हमारे जो मन में कलह है, जो कलयुग का प्रभाव है, वो सब दूर हो जाए। ऐसा कुछ बताइए रास्ता
जो आसान हो, जो सरल हो, क्योंकि ऐसे भारी भारी जो 18,000 श्लोक व्यास जी ने बना दिए भागवत जी के, उस सबके समझ में नहीं आते। और व्यास जी ने एक बात बताई है, गुणीजन बताते हैं कि उसमें ज्यादा करके स्त्रियों के विषय में बताया है कि स्त्रियों के मन में संस्कृत समझ में नहीं आता है ना, तो ये बता रहे हैं व्यास जी यहाँ से। तो फिर सनकादि ऋषियों ने जब प्रश्न किया है तो सूत जी महाराज जी ने आगे कथा चलाई है और बताया है कि देखिए भागवत जी सिद्ध है और भागवत जी करने के बाद सबका उद्धार होता है, उसका प्रमाण एक प्राचीन कथा है। कौन सी कथा है? तो कहा कि तुंगभद्रा नाम की एक नदी थी। नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर और पवित्र नगर था और पवित्र नगर में एक आत्मदेव नामक एक भूदेव रहते थे। भूदेव की एक पत्नी थी धुंधुली, नाम ही सुनिए धुंधुली।